अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक्शन रिसर्च के टॉपिक पर है। दिस इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू बीएड। तो इस सवाल की टाइप्स भी आती हैं, इस सवाल के प्रोसेसेस भी आते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। प्रोसेस में क्वेश्चन में वो प्रोसेस पूछ सकते हैं, स्टेप पूछ सकते हैं, डिज़ाइनिंग पूछ सकते हैं एक्शन रिसर्च की। तो आपने इसी तरह जवाब लिखना है। एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उससे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और इसकी अप्रोच पर मेरी एक पूरी वीडियो है, अगर आपको वो समझना है तो वो मेरे आप लिंक में देख लीजिएगा। अच्छा जी, इस प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, इसमें हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। किस लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं उसके लिए, ठीक है जनाब। आगे समझते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। ये याद रखिएगा कि एक्शन रिसर्च जो है वो एक प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें प्रैक्टिकल या वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं एंड देन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, ठीक है। आपके रोज़मर्रा के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको दरपेश हो रहे हैं, आप उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। आप उन्हें एड्रेस करते हो, ठीक है। दूसरा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि आपके रोज़मर्रा के इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस कहलाता है। तीसरा, अगर आप सोशल इश्यूज़ की बात करें तो ये उसकी इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है, ठीक है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक सिंगुलर इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो आपका टीचर हो या चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, ठीक है। दूसरा, इसमें ग्रुप ऑफ कोलीग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें पूरे स्कूल की फैकल्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। देखिए, अगर आप क्लासरूम की हद तक बात करते हैं एक्शन रिसर्च की एप्लीकेशन को, तो एक टीचर इन्वॉल्व होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करते हो तो कोलीग्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर आप पूरे माशरे की बात कर रहे हो तो पूरा फैकल्टी स्कूल की भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू स्कूल भी बात करें तो पूरी फैकल्टी स्कूल की इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको ग्रुप ही चाहिए हो, इंडिविजुअली भी एक बंदा एक्शन रिसर्च परफॉर्म कर सकता है। अच्छा जी, आप क्या पर्पज़ है इसका? आपने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बिल्ड करना है, ठीक है। आपने स्कूल की प्रोग्रेस को बढ़ाना है, ठीक है। आपने अपने प्रोफेशनल कल्चर को बिल्ड करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है। और इसके स्टेप्स की तरफ सबसे पहला स्टेप जो एक्शन रिसर्च का है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम दरपेश है। सपोज टू भी मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि आया ऐसा क्या इशू चल रहा है, क्या मेरे लेक्चर डिलीवर करने में कोई इशू है, या मेरी टेक्निक है टेस्ट लेने की, असेसमेंट की, वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्या मसला है कि आया कि बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, मैंने वो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करनी है, ठीक है। आपके दो सवाल ध्यान में होने चाहिए, व्हाट विश टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, एंड व्हाट विश टू इम्प्रूव। किसको आपने इम्प्रूव करना है? मैंने जी बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है। इन्वेस्टिगेशन करनी है जी, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि मेरे बच्चों का टेस्ट रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आ रहा। ये बात याद रखिएगा कि एक्शन रिसर्च में आपने प्रॉब्लम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम में नॉन क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बाकी तमाम स्टेप डिपेंड ही इस पर करते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम सही से समझ नहीं आएगी, जब तक प्रॉब्लम सही से डिफाइंड नहीं होगी, आप बाकी स्टेप्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। डेटा की कलेक्शन आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, आप क्वेश्चनियर बना सकते हैं, आप लेसन रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। चाइल्ड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टूडेंट की काउंसलिंग कर सकते हो। ये तमाम मेथड्स हैं, यानी ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। इनमें से फिर आप अपनी प्रॉब्लम की मुनासिबत से सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा टूल कहाँ अप्लाई करना है। मेरी असेसमेंट के टूल्स और टेक्निक्स पर पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको ये चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, इन तमाम की जो टर्म्स हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी समझनी है तो आप वो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आपने राइट टूल सेलेक्ट करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है, उसके लिए आपने टूल कौन सा सेलेक्ट करना है और टेक्निक कौन सी अप्लाई करनी है। टेक्निक तो हमने चले कह दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगी, अब उस टेक्निक में टूल कौन सा अप्लाई होगा ये आपने बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। दूसरा, वो जो टूल होगा फिर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा स्टेप आ जाता है ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रीट डेटा, ठीक है।
अच्छा जी, देखें डेटा जब आपको कलेक्ट हो जाता है, फिर सबसे पहले इसकी हेडिंग है ऑर्गेनाइज़। फिर आप इसे ऑर्गेनाइज़ करते हो कि सबसे पहले हमें क्या समझना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे ऑर्गेनाइज़ करते हो। फिर आप उसे एनालाइज़ करते हो। एनालाइज़ करना यानी कि आप इसमें गौर व फ़िक्र शुरू कर देते हो, क्या है कि ये डाटा क्या मैं इससे क्या अख़ज़ कर सकती हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग माई प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फिर उसके बाद जब आप समझ लेते हो, गौर व फ़िक्र कर लेते हो, फिर आप उस डाटा को अपनी ज़ुबान में इंटरप्रीट करते हो, ठीक है। इसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है और आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इन्वॉल्व होती है, क्वांटिटेटिव भी, क्वालिटेटिव भी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द डेटा। अब देखें डेटा आपने पढ़ लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको पूरा इंटरप्रीट कर लिया। अब आपने उसके खिलाफ रद्द अमल क्या लेना है, ठीक है, क्या लेना है। फिर मैंने पूरा प्लान डेवलप करना है कि आया मैंने एक्शन रिसर्च करनी कैसे है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सबसे पहले एक पूरा प्लान डेवलप करना है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डेटा के रोशनी में, ठीक है। डाटा की रोशनी में मैंने एक प्लान डेवलप किया है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। अब वो स्कूल टाइम टेबल हो सकता है, मैं वो दोबारा से बनाऊंगी, या वो टीचिंग मेथोडोलॉजी हो सकती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिस्पेक्ट से आपने पूरा प्लान डेवलप किया। कभी कभार ऐसा होता है कि आप डाटा को जब रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग के दौरान ही आपको डिफरेंट इश्यूज़ मज़ीद सामने नज़र आ जाते हैं, तो उन पर फिर आप अलग अलग एक्शन रिसर्च लेते हो, उन पर अलग अलग प्लानिंग की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, डाटा हो गया, उसके डाटा कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रीट हो गया। अब रिफ्लेक्शन क्या लिया मैंने उस डाटा पर कि मैंने उसकी प्लानिंग कर दी। अब क्या करना है, अब आपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो जाए, आपको कामयाबी हासिल हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कभी कभार प्लानिंग में मिस्टेक होती है, आपको दोबारा प्लान जो है वो रीप्लान करना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। कभी कभार आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस हासिल हो जाती है, और कभी कभार आपको डेटा की जब प्लानिंग के बाद जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो तो उस वक्त आपकी न्यू प्रॉब्लम्स एवेलुएट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप उनके खिलाफ फिर नई मुहिम चलाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, एक्शन रिसर्च। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके खिलाफ कोई भी क्यूरी आपके जहन में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।